इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज तलबा व तलबात, आज जो मेरे पास अनवान है जवाब शिकवा का मुसद्दस नंबर 13 और इसका लेक्चर भी 13 है। हर लेक्चर को मैंने कोशिश की है 8 से 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर दिया जाए, ताकि और उसमें चूंकि चीजें लंबी हो जाती हैं, फनी मुहासन और फिक्री जायजा भी चूंकि साथ साथ बताना पड़ता है, ताहम थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाता है। तो बेटा इस मुसद्दस में अल्लामा इकबाल बाज़बान खुदा मुसलमानों को, पहले तो हम देखें कि मुसलमान से खुदशनासी यहाँ पे बयान की गई है, फिर यहाँ पर उनकी खुदशनासी के साथ साथ कि मुसलमान तेरी जात क्या वजूद रखती है और तू क्या कर सकता है, और यहाँ पर तेरी कामयाबी किस चीज से मुमकिन है। तो ये यहाँ पर हमने डिस्कस करना है। तो क्या कहा अल्लामा इकबाल ने? अकल है तेरी सफर इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी, मासवाए अल्लाह के लिए आग है तकदीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी, ये मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। क्या कहते हैं अल्लामा इकबाल बाज़बान खुदा, यानी कि खुदा का जवाब है, लेकिन कलाम इकबाल का है। पहले भी ये बातें कई बार डिस्कस कर चुका हूं आपसे। अकल है तेरी सफर, ये अकल जो है तेरी ढाल है। ढाल क्या है? जहां से तुझे कोई वार हो रहा है, तेरे लिए कोई वार आ रहा है, उस वार को रोकने के लिए हाथ में वो प्लेट नमा ढाल, यानी कि तू यहां से काम ले। यहां पर बेटा जो ढाल को मुराद लेंगे हम, तो मगरबी तहजीब है, उनकी सकाफत है, उनकी तालीम है, उनके तौर तरीके हैं। उन तौर तरीकों को, उन तहजीब को, उन चीजों को आपने क्या करना है? अपनी अकल के साथ सूझबूझ रखकर उनको रोकना है। यहां पर वो मगरबी तहजीब की तमाम चीजें तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है, तो यहां से सोच ले और कर क्या कि उनकी तरफ से आने वाली सारी चीजों को ढाल बन के रोक दे, जिंदगी में अप्लाई ना कर, जिंदगी में उन फार्मूला, उनके फार्मूलों को जिंदगी में ना अप्लाई कर। फार्मूला मैथ्स वाला नहीं, जिंदगी बसर करने के तौर तरीके जो हमारे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन के हैं वो अपनाए। वो जहानदार थे, वो कानून बना, वो जहानदार थे, वो कानून साज थे, वो अदल पसंद थे, वो हुकूमत करने के गुर जानते थे। वो सारी चीजें तेरे लिए कामयाबी का सबब बन सकती है। इश्क है शमशीर तेरी, इश्क अख्तियार कर, अल्लाह से इश्क अख्तियार कर। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर इसरार शहंशाही। तो ये कामयाबी कैसे? अतारो रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आह सहरगाही। और यहां पर जो बात की गई, मैंने शेर एक पहले भी पढ़ा था, तूफान में बहा है न शोलों में जला है, घायल हुआ तीरों से न हंजर से कटा है, कहते हैं जिसे इश्क कयामत है बला है, टकराया जो बीच से वो दुनिया से मिटा है। इश्क अख्तियार कर अल्लाह से, उसके नबी से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क अख्तियार कर, और ये तेरी तलवार है। अफसोस की तलवार फेंक दी है, हमने तलवार हाथ से छोड़ दी है। जब से तलवार छोड़ी, जिल्लत की चक्की में पिस रहे हैं, और वो तलवार भी हमने छोड़ी, और आने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। वो भी तो एक हमारे पास तलवार थी ना, कुरान, उसको छोड़ा और ज़लील ख्वार हो गए। अपनी मिल्लत पर क़यास से अक़वाम मगरब से न कर, खास तरकीब में कौम रसूल हाशमी। हमने वो चीजें छोड़ दी, तो जिल्लत तो बनती है, ख्वारी तो बनती है। क्या कहा? मेरे दरवेश, आए 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 आए, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। नहीं, कमाल की बात की। ए मेरे साईं, ए मेरे मलंग, ए मेरे दरवेश,
تجھے میں نے دنیا کا خلیفہ بنا کر بھیجا، خلافت ہے جہانگیر تیری، جا دنیا پر راج کر، دنیا پر حکومت کر، تلوے نہ چاٹ، خلافت کر، بادشاہی کر، اپنی ذات سے آشنا ہو، اسلام کا بول بالا کر، دنیا میں راج کر۔ لیکن افسوس کریں، آپ بھی کریں، میں بھی کروں، ماسوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری۔ بہت بہترین بات، یعنی شعلہ بن کر پھونک دے خاشا کے غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت گر، باطل بھی تو واقف نہیں ہے تو خود سے، اور اس سب کو ختم کر دے۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، خاکستر کر دے، جلا کر خاک کر دے اس کو جو اللہ کے سوا مغرب کی تہذیب ہے یا کچھ بھی، وہ جو لا الہ الا اللہ کے سوا ہے، شرک ہے، سب کو شرک کرنے والا یا شرک ہے، سب کچھ مٹا کے ڈال۔ تو مسلمان یہاں پر افسوس کا رونا رو سکتے ہیں کہ آج ہماری نظروں کے سامنے، آج ہمارے سامنے ہمارے بہن بھائیوں کے جنازے آسمانوں میں اڑ رہے ہیں۔ کل کی تاریخ میں 5، میں لیکچر جو بنا رہا ہوں 6 کو بنا رہا ہوں، 5 تاریخ کی بات، فلسطین میں ایٹم بم گرائے گئے تو لاشیں آسمانوں پہ گئی۔ افسوس کہ شعلہ ہمیں بن کے ان کو اڑانا تھا، لیکن شعلہ وہ بن کے ہمیں اڑا رہے ہیں، اور باقی سب انگشت بادن دان ہیں، خاموش چپ کی مور سب ہے۔ ہم ان کے دلال بنے ہوئے، ہم ان کے ذلیل بنے ہوئے ہیں، ہم ان کے غلام بنے ہوئے، ہم ان کے نوکر ہیں، ہم ان کے مزدور ہیں، جہاں چاہا لگا دیا، اور پھر ہم چپ رہیں گے۔ میں سرکار کا ملازم ہوتا، مجھے کہتے خاموش ہو کے بیٹھ جا، تو ہمارے تمام ممالک اسلامی میں یہ سب کے سب ان گنڈوں کے مزدور بنے ہوئے ہیں، اور ہم خاموش، بولیں گے تو اٹھا لیے جائیں گے، قید کر لیے جائیں گے، پھر وہاں پہ قید کی بامشقت چکی پیسو، وہاں پر ذلت کی زندگی بچارے بسر کرو، جو بولے گا اٹھا لیا جائے گا، پتہ نہیں کب اٹھا لیا جائے گا۔ اچھا، کہا کیا تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، اے مسلمان تو اپنی ذات سے آشنا ہوتا تو تقدیر کا بہانہ نہ بناتا۔ میری تقدیر بھی جو ہے مل جل سی، ماتما مل سی، تیرا ستیہ ناس ہو، ایسے نہیں ملتا کچھ بھی، تدبیر اختیار کرنی پڑتی ہے۔ یہ مسلمان ذلت کی چکی پیس رہا ہے صرف تقدیر کا بہانہ بنا کر، تدبیر اختیار ہی نہیں کرتا۔ ہمیں تدبیر بھی اختیار کرنی پڑے گی۔ اللہ کہتا ہے، بازبان اقبال جواب شکوہ میں کہتے ہیں، اقبال بازبان خدا جواب شکوہ میں کہتے ہیں کہ تقدیر کا بہانہ بنا کر تو ذلیل ہو رہا ہے، تدبیر اختیار نہیں کرتا۔ ہم فلسطین کے لیے رو رہے، ان کی تقدیر میں لکھا گیا ہے، ایسا نہیں ہے، ہم خاموش ہیں، تدبیر اختیار نہیں کر رہے۔ ہمارے پاس بہت ساری طاقت ہے، ایٹمی پاور رکھتے ہم بھی، ہمارے ہمسائے ممالک مسلمانوں کی بہت ساری طاقت ہے، لیکن تقدیر نے جو لکھا ہے فلسطین والوں کے ساتھ ہونے دیں۔ ہم تدبیر کیوں اختیار کریں؟ ہم کیوں اس ماتم دماغ کو استعمال کریں؟ اس کو کیوں ڈال بنائیں؟ ہم نے اس کو ڈال نہیں بنانا، ہم خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ پھر اقبال نے تو اس زمانے میں دیکھا، میں عصر حاضر کے مطابقت سے اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ باہدا بولنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن انگشت بادن دان ہے، خوف ہمارے، ہم بول کے لب آزاد ہیں تیرے، ہم آزاد، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول کے دکھاؤ۔ اور اللہ کی سوا جو ہے اس دنیا سے اٹھا لو اس کو، اللہ کی عبادت کے علاوہ یا اللہ
के सिवा जो किसी की शिरक है, कुफर है, इसको मटा डाल, मुसलमान मटा डाल। ये इकबाल कह रहा है, मैं तो इसकी तशरीह कर रहा हूं। फिर तू मुसलमान हो तो तकदीर है, तकदीर तेरी, तकदीर अख्तियार कर। हाँ, तदबीर अख्तियार कर, इसमें कामयाबी है। अल्लाह कुरान में कहता है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। हाँ, तकदीर की भी दो अक़साम है। एक तकदीर अल्लाह ने लिख दी है, वो लिखी हुई है, एक तक को आप बदलते हैं, कोशिश करके तो देख। और ये मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या अल्लाह कल तेरे हैं। मोहम्मद से वफा कर तो मैं तेरा बन जाऊंगा। अल्लाह ने अपनी वफा का यहां पर तकाजा नहीं किया, मोहम्मद से तू वफा करके देख तो मैं तेरा बन जाऊंगा। तू मुझसे वफा करके देख, उसका मकाम ही कुछ और है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां, ये घास फूस का जहां, ये पहाड़ों का जहां, ये जहां चीज है क्या, ये यहां पर ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये आसमान, ये समुद्र, ये पहाड़, ये मैदान, ये खेत, ये फला, ये फला, जो कुछ हमारी नजरों में है या नहीं है, ये जहां चीज है क्या, कुछ भी नहीं है। ये लौह कलम तेरे हैं, वो तकदीर की तख्ती मैं तेरे हाथ में दूंगा, वो कलम जिससे तकदीर लिखता हूं वो भी तेरे हाथ में दूंगा। अपने मुकद्दर खुद लिख। अफसोस कि रसूल अल्लाह की तालीमात हमने गंवा दी है, वो चीजें हमने फिक्री जायजा यहां पर है। बातनी और रूहानी बलातरी इस अशार में हमें हमारी बातन और हमारी रूहानी बलातरी दिखाई गई है मुसलमानों की। फिर इश्क के रसूल और उनका उसका इनाम, क्या इनाम मिल सकता है, अभी डिस्कस किया। इस्लामी खिलाफत का तसव्वुर, खुद शनासी, मुसलमान का मतलब क्या है, खिलाफत, ये कुछ हमने थोड़ी सी बातें लिखी यहां पर। और बेटा फनी माहसन में लिखा, अकल डाल बताई, इश्क शमशीर, जो तो हमने छोड़े हुए किराए पे दिए हुए, अकल भी और शमशीर तलवार भी। इश्क अल्लाह से सारा कुछ हमने खुदार पे दिया हुआ है, शायद किसी काम आ जाए। और सनत तजाद है, तकदीर और तदबीर, फिर तकरार है, तेरी 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 तेरी, फिर फिक्री गहराई है, आहंग और मौसीकियत है। हयत में ये मुसद्दस है, 6 मिसरे हैं और पहले 4 मिसरे अलग काफिया रखते हैं। शमशीर, जहांगीर, तकबीर, तदबीर और तेरी तेरी रदीफ हैं। यहाँ पर हम और कलम काफिया हैं, तेरे हैं रदीफ हैं। तो बेटा ये हमारे पास जो भी शिकवा था